आज हम रामायण के उस एक अद्भुत पल की बात करेंगे जब भक्ति और भगवान का आमना सामना हुआ। ये कहानी है श्री राम और हनुमान की पहली सबसे जरूरी मुलाकात की। एक ऐसी कहानी जो विश्वास और किस्मत पर टिकी है। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक भक्त अपने भगवान से तो मिलता है पर उन्हें पहचान नहीं पाता, या शायद भगवान ही अपने भक्त की परीक्षा ले रहे हों। यही तो इस मुलाकात की सबसे दिलचस्प बात थी। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी मुश्किल से। रावण सीता जी का हरण कर चुका था और दुखी निराश राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें ढूंढते हुए घने जंगलों में भटक रहे थे। और इसी खोज में उनका सफर उन्हें ले आता है ऋष्यमुख पर्वत के पास। इसी पर्वत पर कोई अपने मंत्रियों के साथ रह रहा था और उसकी नजर इन दो बेहद शक्तिशाली भाइयों पर पड़ी। वो देखने वाले थे वानर राजा सुग्रीव, जिन्हें उनके अपने ही राज्य से निकाल दिया गया था। और जब उन्होंने इन दो तेजस्वियों को अपनी तरफ आते देखा तो उनके मन में मदद की उम्मीद नहीं बल्कि डर पैदा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि एक ताकतवर राजा को दो अजनबियों से डर क्यों लगा? उन्होंने इन्हें दोस्त समझने की बजाय एक खतरा क्यों मान लिया? देखिए, इस डर की वजह थी सुग्रीव का अतीत। वो यहाँ अपने ही बड़े और बहुत शक्तिशाली भाई बाली से छिपकर रह रहे थे, जिसने न सिर्फ उनका राजपाट छीना था बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। और इसी गहरे डर की वजह से सुग्रीव को लगा कि ये दोनों योद्धा कोई और नहीं बल्कि बाली के भेजे हुए जासूस हैं या शायद हत्यारे हैं जो उसका काम तमाम करने आए हैं। अब सच का पता लगाने के लिए और अपने मन के शक को दूर करने के लिए सुग्रीव ने अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान मंत्री को एक बहुत जरूरी काम सौंपा। और वो मंत्री थे हनुमान। सुग्रीव ने हनुमान को उन दोनों भाइयों की असलियत का पता लगाने के लिए भेजा, पर हनुमान सीधे नहीं गए। उन्होंने किसी भी तरह के झगड़े से बचने के लिए एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। एक ज्ञानी ब्राह्मण के रूप में हनुमान राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे और बहुत ही विनम्रता से उनसे पूछा, आप दोनों कौन हैं और इस सुनसान जंगल में भटकने का क्या कारण है? इस सीधे से सवाल का श्री राम ने जो जवाब दिया ना, वो एक ऐतिहासिक पल बनने वाला था। उन्होंने एक चौपाई में अपना परिचय दिया और उस एक चौपाई ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, हम कौशल के राजा दशरथ के बेटे हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। हम अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वन में आए हैं। और बस यही वो पल था, यही वो शब्द थे जिनका इंतजार एक भक्त न जाने कब से कर रहा था। यहाँ कहानी अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुँचती है जहाँ किस्मत ने अपना खेल दिखा दिया। जैसे ही हनुमान ने राम नाम सुना, उन्हें फौरन सच का एहसास हो गया। वो समझ गए कि वो किसी और के नहीं बल्कि अपने प्रभु, अपने भगवान के सामने खड़े हैं। बिना एक पल सोचे उन्होंने ब्राह्मण का भेष छोड़ा, अपने असली रूप में आए और सीधे श्री राम के कदमों में गिर पड़े। और प्रभु ने भी अपने सबसे बड़े भक्त को पहचानने में देर नहीं की। उन्होंने हनुमान को उठाया और गले से लगा लिया। भक्ति और भगवान का ये मिलना सिर्फ एक मिलाप नहीं था, ये एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत थी जिसने इतिहास का रुख बदलने में एक अहम किरदार निभाया। अपने स्वामी को पाकर हनुमान इतने खुश थे कि उन्होंने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाया और सीधा सुग्रीव के पास ले गए। सोचिए क्या नजारा रहा होगा। एक भक्त अपने भगवान और अपने राजा के बीच की कड़ी बन रहा था और वहां पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर एक ऐतिहासिक संधि हुई। सुग्रीव ने वादा किया कि वो अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता जी को खोजने में मदद करेंगे और बदले में श्री राम ने वचन दिया कि वो शक्तिशाली बाली को हराकर सुग्रीव को किष्किंधा का असली राजा बनाएंगे। यही वो संधि थी जो सीता की खोज में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस एक मुलाकात ने श्री राम की अकेली और मुश्किल खोज को एक बहुत बड़ी और संगठित मुहिम में बदल दिया। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक भक्त के विश्वास और एक सच्ची दोस्ती में असल में कितनी ताकत हो सकती है, इतनी कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे।